नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 7.3 का चौथा प्रश्न। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ऋण 4, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5, 3, ऋण 2 और 2, 3 है। तो यहाँ पर ये एक चतुर्भुज है, इसके शीर्ष है A, B, C, D। यहाँ पर देखेंगे इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं हल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 1/2। इसको मान लेते हैं x1, x2 और x3। तो ये हो जाएगा ऋण 4, ऋण 5, ऋण 2, ऋण 5, ऋण 2 आ जाएगा। फिर धन लगाएंगे हम, x1 हो गया, x2 लेंगे ऋण 3, हम ले लिया। अब हमको लेना है ऋण 2 और ऋण 2। ऋण 2 ये ले लिया है। अब इसके बाद फिर से धन लगाएंगे हम। अब हम लेंगे 3 धन में है और 3 के बाद सीधे सीधे हम लेंगे ऋण 2 और ऋण 5, ऋण 5 ये हमने ले लिया। अब यहां पर आगे देखते हैं, आगे इनको सॉल्व करना है हमें। 1/2 ऋण 4 ये हो जाएगा ऋण 5 और ये धन 2, धन यहां पर ऋण 3 दिया है, यहां पर भी हो जाएगा ऋण 2 धन 2, 3 यहां पर भी हो जाएगा ऋण 2 और ऋण धन 5, 1/2। अब यहां पर 5 और 2, 5 में से ऋण 5 है और धन 2 है, तो ऋण 5 में से 2 कटेगा, यहाँ ऋण 3 बचेगा और ऋण 3 का 4 से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पर अभी ऋण 3 ही लिखते हैं। आगे फिर से देखते हैं, यहाँ ऋण 3 आएगा, ये हो जाएगा 0, ऋण 2 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हम इनका गुणा करते हैं, 1/2, 4 तिया 12, ऋण का गुणा धन हो जाएगा, यहाँ 3 0 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। 1/2, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। इस तरह से 21/2 या 10.5 इकाई क्षेत्रफल ये आया हमारे पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आ गया है। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, 1/2 ब्रैकेट में। यहां पर सबसे पहले इसको x मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको x3 मानते हैं। ये हो जाएगा ऋण 4 ब्रैकेट में, ऋण 2, ऋण 3, फिर धन लगाएंगे। इसको हमने x1 मान लिया है, x2 इसको मानेंगे हम, ये हो जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 3 और ऋण 2, 3 ऋण 2, फिर से धन लगाएंगे हम और यहां पर है लास्ट, यहां पर है हमारे पास x3 2 आ गया है और 2 के बाद फिर से हम लेंगे यहां ऋण 2 और ऋण 2, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने। फिर से देखते हैं, 1/2 ऋण 4, ऋण 2 ऋण 3 ये हो जाएगा ऋण 5, 3 यहां पर ये 3 ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 3 धन 2 और यहां पर ऋण 2 धन 2, ये ऋण है और ऋण धन हो जाएगा। 1/2 4 पंचे 20 और ऋण का गुणा धन, यहां पर 3 और 2 5, 5 तिया 15 और यहां पर आ जाएगा 0, ऋण 2 धन 2 0 हो जाएगा। 1/2 सबको जोड़ देंगे हम, ये तो 0 हो जाएगा, 15 और 20 ये हो जाएगा 35।
यानी 35/2, 17 दूनी 34 और ये 5। इस तरह से दोनों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, एबीसी का और एडीसी का। अब हमको क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे हम। यहां पर आ रहा है 10.5 और इसमें आ रहा है 17.5। ये हो जाएगा 10 7 17 27 और 1 28, 28 इकाई मात्रक। इस तरह से हमने चौथा प्रश्न हल कर लिया है। अब हम देखते हैं अगला। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, कक्षा 9th में आपने पढ़ा है किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ए 4 6 4 ऋण 6, बी 3 ऋण 2 और सी 5 2 है। तो यहाँ पर ये एक त्रिभुज बनाया है हमने और ये इसकी मध्यिका है। हम प्रूव करना है कि ये जो मध्यिका है इसे बराबर दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर ए के शीर्ष, बी के शीर्ष और सी के शीर्ष हमने देख लिया है। डी, क्योंकि एडी एक मध्यिका है तो ये बीडी और डीसी दोनों बराबर होंगे, या बीसी का ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले डी के निर्देशांक हम निकालेंगे इस मध्य बिंदु सूत्र से। तो यहां पर देखते हैं हम, एडी मध्यिका है, एडी मध्यिका है, अतः डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहां पर मध्य बिंदु सूत्र हम लगाएंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु सूत्र होता है। तो इससे हम d के निर्देशांक निकालेंगे। तो d के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे 3 धन 5 बटे 2 और यहां पर ऋण 2 धन 2 बटे 2। तो यहां आ जाएगा 8 बटे 2 और यहां जाएगा 0 बटे 2। तो यहां पर आ जाएंगे 4 और 0, 2 4 8 हो जाएगा। 4 और 0 मतलब डी के निर्देशांक हमारे पास आ गए हैं 4 और 0। अब हमको क्या करना है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो यहां पर देखते हैं अब हम त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहां पर लिखेंगे हम x1 3 लिख लिया है हमने। फिर लिखेंगे 2 ऋण 6, 2 ऋण 6 लिख लिया हमने। फिर धन लगाएंगे, ये x1 हो गया है, x2 है हमारे पास 5 और यहां पर है ऋण 6 और ऋण 2, ऋण 6 ऋण 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x3 4 आ गया और यहां पर लिखेंगे हम ऋण 2 ये आ गया, या इसको ब्रैकेट हम यही लगा देते हैं। इस तरह से हमने ये कर लिया। अब हम देखते हैं 1/2, यहां जाएगा 3 ऋण हो जाएगा धन 2 धन 6, 5 ऋण, यहां पर भी हो जाएगा धन 2 और यहां 4 और ऋण हो जाएगा ऋण 4। 1/2, 6 और 2 8, 8 तिया 24, यहाँ ऋण 4 4 और 5 20 यानी ऋण 20 आएगा और यहाँ 4 4 16 ऋण 16। 1/2, यहाँ पर 24 ऋण
धन ऋण ऋण धन होता है, लेकिन चिन्ह ऋण का ही हमारे पास होता है, ऋण। ये हो जाएगा 36। फिर से देखते हैं 1/2, यहां से इसको हम घटा देंगे कितना बचेगा 12, ऋण 12, या इससे इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा ऋण 6। ऋण 6 आ रहा है, लेकिन किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसे हम मानेंगे 6 इकाई मात्रक। धनात्मक चिन्ह इसका लेंगे हम, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे। फिर से देखते हैं हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यहां पर भी फिर से वही लिखेंगे हम 1/2। ये हमने ले लिया है। अब यहां से फिर से देखते हैं हम, ये वाला इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं x3। ये हो जाएगा 5। थोड़ा नीचे लेते हैं 1/2, यहां जाएगा 5 लिया हमने, ऋण 6 ऋण 2, ऋण 6 ऋण 2, यह जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया हमने। इसके बाद धन, ये 5 ले लिया है। अब लेंगे ऋण 4, ये 4 है, 4 के बाद ऋण 2 नेक्स्ट लेंगे 4 हमने ले लिया है। अब लेंगे x3 यानी 3, और यहां जाएगा 2 ऋण 6। एक बटे 2, यहां जाएगा 5, ऋण 6 धन 2, यहां जाएगा 4 ऋण 4 3, और यहां बच जाएगा 2 धन 6। 1/2, यहां 4 बचेगा, 4 पंचे 20 ऋण 20, 4 चौ 16 ऋण 16, और ये है 2 और 6, यहां ऋण आना चाहिए। यहां पर है हमारे पास ये 4 चौ 16 हो गया, धन 2 और 6 8 होगा, 8 तिया 24। 1/2, तो यहां पर ये हो जाएगा ऋण 36 धन 24, यहां पर भी बचेगा ऋण 12 बच रहा है, और ऋण 12 अगर बच रहा है तो 2 से इसको काट देंगे, यहां बचेगा ऋण 6। यहां पर भी ऋण 6 आ रहा है, लेकिन ऋण 6 हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं मान सकते हैं, तो यहां पर भी मानेंगे हम धन 6, यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 6 इकाई मात्रक। 6 इकाई मात्रक, तो यहां पर अगर हम दोनों में देखते हैं तो यहां पर भी 6 इकाई मात्रक आ रहा है और यहां पर भी 6 इकाई मात्रक आ रहा है। अतः हमने इस तरह से सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ADB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADC, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से हमने 5वां प्रश्न भी हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।